हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा अभी कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बनाएंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लेते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। चलिए समझते हैं। 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से, एकदम आराम से आपको समझना है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, पहले तो भवन है कहीं ना कहीं एक, तो चलिए ये भवन है मान लेते हैं, ये है भवन। ठीक है, अब भवन की ऊंचाई 7 मीटर, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, बस भवन का शिखर पे पॉइंटेड कर देना है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन सा 8 है। अभी वो केबल टावर भी है कहीं, ऐसा नहीं बोला कि भवन के ऊपर है, केबल टावर अलग से है। तो टावर बड़ा होता है, भवन छोटा होता है। केबल टावर ये है केबल टावर, फिर से समझना है आपको। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन सा 8 है। केबल टावर के शिखर का, दोनों का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एक कोण बनेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। किसके पाद का, केबल टावर के बारे में बात हो रही है कि केबल टावर का जो निचली बिंदु है इसका अवनमन कोण, तो अवनमन तो नीचे नहीं बनता है, अवनमन बनता है ऊपर बनेगा। अवनमन कोण 45 डिग्री, ये बन गया 45। आधार को मिला देना है, फिगर तैयार है। अगर यहाँ 45 है तो ये दोनों समांतर रेखा है और एकांतर कोण के लिए ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या मान ली, एच। फिगर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो रिमाइंड करके फिर से एक बार पहले फिगर समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे। माना ए बी टावर है, माना ए बी एसी टावर है, सॉरी, माना एसी केबल टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ए बी जो है वो क्या, एसी जो है वो टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है कि जब यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हाइट का हो गया, 7 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो गिवन है लिखते हैं। बी सी बराबर ई डी, बी सी बराबर ई डी, अब बराबर कितना मीटर, 7 मीटर। और दिया हुआ है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर 45 डिग्री, और एंगल साथ में ई सी डी हो गया बी ई ए ई बी, ए ई बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये सब एंगल दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, छोटा वाला पहले लेते हैं, नीचे वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला ई सी डी में, ई सी डी में। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। अगर ये निकल गया तो ये निकल गया, दोनों इक्वल है। तो ई सी डी में कोण के सामने वाला लंब और ये वाला आधार, तो P बाय बी, tan थीटा बराबर होता है P बाय बी। तो tan और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, और P हमारे पास है यहाँ पर कितना, P है 7, B C D है, ये 7 और ये हो गया C D। अब tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, 7/CD, तो ये कोना कोनी गुना CD बराबर 7 मीटर। तो CD जो है ये 7 मीटर हो गया, CD हो गया 7 मीटर, इसलिए BE ये भी हो गया 7 मीटर। पुनः अब हम लोग फिर से लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ऊपर वाला। ठीक है, ए बी ई में, ए बी ई में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि
थीटा कोण के सामने वाला P और नीचे वाला B जो साथ आया, ठीक है, तो P बाई बी टेन थीटा लेना है। टेन थीटा बराबर P बाई बी, तो टेन और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास 60 बराबर P, तो P हमारा क्या है, PH है और ये 7 है, तो H बाय 7। टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर H बाय 7, नीचे कुछ नहीं तो 1, H इंटू 1, H बराबर 7√3 मीटर। अतः केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना है कि ये तो 7 निकल गया और ये निकला अभी जस्ट 7√3, तो AC निकालने के लिए AB प्लस BC, AC निकालने के लिए AB प्लस BC, AB हो गया 7√3 प्लस 7, तो कॉमन आ गया 7, ये हो गया √3 प्लस 1 और मीटर, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है, और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।